प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो? शायद बहुत बढ़िया होंगे। घर में रह के खूब अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, जब तक सरकार की कोई गाइडलाइन नहीं आ जाती तब तक आप को घर में रहकर ही पढ़ना है। इसलिए सभी विषयों को बराबर लेकर चलिए। आपकी नज़र में कोई छोटा या बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। आपकी नज़र में सभी विषय समान होने चाहिए। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा काव्य खंड में दूसरा चैप्टर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और ये अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, पद्यांश दिया हुआ होगा और उसके नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे। पद्यांश को बहुत अच्छी तरह से समझने के बाद में उनका उत्तर देना है। तो अब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से सुनिए। और जब इनको आप लिखो तो ऑडियो को भी आप सुनते रहना। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक प्रसंग से लिया गया है। इस प्रसंग में उस समय का वर्णन किया है कवि ने जब सीता का स्वयंवर का आयोजन हो रहा होता है। उसमें बड़े बड़े राजा लोग उपस्थित थे, सभी अपनी किस्मत आजमा रहे थे। भगवान श्री राम भी आए हुए थे। लेकिन जब धनुष, शिव धनुष किसी से भी नहीं टूटा, अंत में भगवान श्री राम आए और उन्होंने सहज ही तोड़ दिया। इस घटना को देखकर परशुराम आग बबूला हो गए। उनके क्रोधित होने का एकमात्र कारण यही था कि वे शिवजी के शिष्य थे और शिष्य होने के नाते वो शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा उन पर क्रोधित हो गए। आइए उनका आपस में क्या संवाद चल रहा है सुनिए। नाथ संबुधनु भंज निहारा। भगवान श्री राम कहते हैं, नाथ हे स्वामी, शंभुधनु शिव धनुष, भंज निहारा तोड़ने वाला, हे स्वामी इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, हो ही केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई सेवक है। आए सु कही काह किन मोही, हे पंडित हे मुनि आप आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है। आप इतने आग बबूला हो रहे हो, उस आग को शांत करने के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, ऐसा सुनकर मुनि परशुराम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। कहने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई, करे राम सेवक तो वह होता है जो सेवा का काम करे। अरी करनी करी करी लड़ाई, तुम तो मेरे दुश्मन हो, तुमने तो लड़ाई का काम किया है। लड़ाई माने लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा, और हे राम सुन लो जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस्र बाहु नामक राक्षस की तरह वो मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाऊ, सो का मतलब इसलिए, बिलगाऊ का मतलब अलग हो जाए, विहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को, इसलिए वह इस राजसभा को छोड़कर अलग हो जाए जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है। नैत मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सभी के सभी राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के इन वचनों को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले परशुधरी अवमाने, और परशु को धारण करने वाले परशुराम से अपमानजनक शब्दों में कहने लगे, बहुधनु ही तोड़ लड़काई, कि हमने
लड़काई माने लड़कपन में बहुत ऐसे धनुष तोड़े हैं। कभू न सिरिस कीन गुसाई, कभी भी, कभू माने कभी भी, न माने नहीं, असी माने ऐसा, रिस माने क्रोध, कीनी माने किया, गुसाई माने हे स्वामी, आपने बचपन में ऐसा क्रोध कभी नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर तुम्हारी इतनी ममता किस लिए है। सुनी रिसाए कहे भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की इन बातों को सुनकर, सुनी माने सुनकर, रिसाई माने क्रोध में आकर, कहे माने कहने लगे भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका को फहराने वाले परशुराम कहने लगे लक्ष्मण से कि रे नृप बालक, नृप बालक का मतलब है राजकुमार, राजा का लड़का, कि रे राजकुमार, काल बस बोलत तोई न संभार, काल के वशीभूत होने के कारण तुम संभल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु, विदित सकल संसार, धनु ही धनु, सम माने समान, त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक राक्षस का दुश्मन, अरि का मतलब दुश्मन, धनु माने धनुष, तो त्रिपुरारी का मतलब हुआ शिव और धनु का मतलब है धनुष, तो त्रिपुरारी धनु इकट्ठा मिलाकर इसका मतलब हुआ शिव धनुष। विदित सकल संसार, विदित माने जानना, सकल माने संपूर्ण, संसार का मतलब दुनिया। परशुराम कहने लगे कि रे राजकुमार बालक, तुम काल के वशीभूत हो गए हो, तभी संभल कर नहीं बोल रहे हो, जबकि सारी दुनिया जानती है कि यह धनुष भी शिव धनुष ही के समान है। अब दूसरा काव्यांश। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण हंसकर कहने लगे सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव सुनो, हमारे लिए सब धनुष समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का माने क्या, क्षति माने हानि, लाभु माने लाभ, जून का मतलब पुराना, धनु तोरे धनुष तोड़ दे। देखा राम नयन के भोरे, राम के नेत्रों की ओर देखकर लक्ष्मण कहने लगे कि हे देव, हे स्वामी, हे मुनि, जून का मतलब पुराना, धनुष पुराना था, टूट गया, इसमें कैसी हानि, कैसा लाभ, ये बात उन्होंने भगवान श्री राम की ओर देखकर कहा। छुअत टूट रघुपति न दोषु, भगवान श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये छूते ही टूट गया था। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, हे मुनि, तुम बिना कारण गुस्सा क्यों कर रहे हो। बोले चिताई परशु की ओरा, परशुराम अपने फरसे की ओर देखकर लक्ष्मण से कहने लगे रे सठ, सुने हूँ स्वभाव न मोरा, रे मूर्ख बालक, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोल बंधु नहीं तोई, बालक समझकर मैं तुम्हारा वध तो नहीं करूंगा, लेकिन केवल मुनि जड़ जान ही मोई, लेकिन इतना अवश्य समझ लो कि मैं जड़ बुद्धि मुनि हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधित स्वभाव का हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, विश्व विदित का मतलब है सारी दुनिया जानती है, क्षत्रिय कुल क्षत्रिय वंश का, द्रोही का मतलब दुश्मन, और सारी दुनिया जानती है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैंने भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, भूमि का मतलब पृथ्वी, भूप का मतलब राजा, बिनु माने राजाओं से रहित, कीनी माने कर दी है, भुजबल माने अपनी भुजा की शक्ति है। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल माने बहुत, बार का मतलब है बार, मही देवन का मतलब है ब्राह्मणों को, दीनी का मतलब है दे दिया है। और मैंने, रे बालक, तुम तो क्या चीज हो मेरे सामने, मैंने अपनी भुजा की शक्ति के माध्यम से इस पृथ्वी को कई बार जीता और जीतकर ब्राह्मणों में बांट दी है। सहस्र बाहु भुज छेदन हारा, परशु बिलोक महीप कुमारा, परशु माने फरसा, बिलोकु माने दिखाकर, फरसा दिखाकर, सहस्र बाहु, सहस्र बाहु नामक राक्षस की भुजा को काटने वाला परशुराम लक्ष्मण से कहने लगा मातु पिति ही जनि सोच वस करसी महिष किशोर,
महिष का मतलब है राजा, किशोर का मतलब है लड़का, राजा का लड़का, तो महिष किशोर का मतलब हुआ लक्ष्मण। कि हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता को क्यों चिंता में डाल रहे हो? गर्भन है कि अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। गर्भन है का मतलब है गर्भ में पल रहे, अर्भक माने बच्चा, दलन का मतलब है दल देता है, परशु माने फरसा, मोर माने मेरा, अति घोर का मतलब है बहुत ज्यादा क्रूर है। हे लक्ष्मण, मेरा फरसा बहुत ज्यादा तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा क्रूर है। यह तो गर्भ में पल रहे बच्चों को भी नहीं छोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये थे 2 काव्यांश, और इन काव्यांश को पढ़ाने के बाद में मैं इन्हीं को फेयर कॉपी में लिखने के लिए दे रहा हूँ। धन्यवाद।